10 सीटों के इस लिटमस टेस्ट में कोई कमी ना रह जाए, बीजेपी इसके लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी ने मंत्रियों पदाधिकारियों की फौज उतार रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार के 30 मंत्री 10 सीटों के जमीनी हालात भांपने पहुंच चुके हैं 2-2 बार, और उसकी रिपोर्ट बार बार बनाई जा रही है, परखी जा रही है। और इसके बाद जब वो रिपोर्ट आलाकमान को दी जाती है तो आलाकमान अपना इंडिपेंडेंट सर्वे या जमीनी रिपोर्ट खुद देख रहे हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं। देखिए, सारा दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, और इसकी कई वजह हैं। एक वजह कि योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी से कहीं घिरे हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि वो एक बार फिर प्रूव करना चाहते हैं। दूसरा, 2027 का चुनाव उनके कंधे पर होता नजर आ रहा है। ये बात अलग है कि आलाकमान ये कह चुके हैं कि कोई भी बदलाव अब हम इन 10 सीटों के नतीजों के बाद ही करेंगे, इसलिए सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं, और रिपोर्ट में कोई कमी दिखती है तो उसको तुरंत दुरुस्त करने का आदेश दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कुछ दिनों पहले दिल्ली आए थे, रिपोर्ट सौंपी थी, और साथ में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बैठकों, संवाद, मुलाकातें, राजनीतिक बैठकों में जुट चुके हैं। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो इन 10 सीटों पर मुकाबला और नतीजा दोनों बराबरी का हमेशा रहा है। मतलब अलग अलग वजहों से खाली हुई इन सीटों में से 5 और उसके सहयोगियों के पास थी। अगर बात करें कि 5 सीटें बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के पास थी, तो 5 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास थी। कम से कम दोनों ही गठबंधन ये चाहेंगे कि हम उतनी तो रिटेन कर पाए, और दोनों ही गठबंधन ये चाहेंगे कि हम दूसरे गठबंधन की सीटें सेंधमारी कर पाए। तो यही पूरी लड़ाई है। अब देखिए, गाजियाबाद, खैर और फूलपुर में बीजेपी, मीरापुर में कौन है? मीरापुर में बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल है, और मंझवा में निषाद पार्टी का कब्जा था। तो वहीं करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंद्रकी और सीसामऊ की सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने इस लड़ाई को बेहद रोचक बना दिया।